हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर सर मैथमेटिक्स फॉर 8, 9, 10th में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का 5। तो आइए प्रश्न संख्या 1 में पहले क्या कहा गया है, हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी ये 5 नंबर में जो 1 और 2 मेरा समीकरण दे दिया गया है, इसको कहा कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो सबसे पहले हल में लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि ये समीकरण 1 और जो 2 दिया गया है तो उसमें से समीकरण 1 को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0। तो समीकरण 1 यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब जैसे ही यहाँ पर लिखे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर नीचे समीकरण 1 को क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। तो समीकरण 1 मेरा क्या है? तो समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। अब इसको ड्रॉ करने के बाद आपको इस जगह क्या करना है कि √2x प्लस √2y किसी दोनों में से किसी एक को, चाहे आप x वाले को या फिर y वाले को, किसी एक को बराबर से इधर रखेंगे, बाकी को बराबर से उधर करेंगे। अगर मान के चलिए हम √2 को बराबर से इधर रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लाइज डेट, √2 को सेम टू सेम लिख देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। उसके बाद ये √3 बराबर से इधर जो प्लस में है इसको बराबर से उधर करेंगे तो हो जाएगा -√3y। अब फिर आगे देखिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर के बाद -√3y है, इसको लिख देंगे। अब यहाँ x के साथ ये √2 जो है इंटू में है, इसको बराबर से उधर करेंगे तो ये चले जाएगा बट्टे में, इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब जैसे ही मेरा समीकरण 3 आया, अब इस समीकरण 3 में जो x का मान आया है, यानी ये जो x का मान आया है, इस मान को हम समीकरण 2 में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिख देंगे? अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमने क्या लिखा कि अब समीकरण 3 यानी समीकरण 3 में ये जो x का मान आया है, इस मान को किस में रखेंगे? तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखना है तो सबसे पहले यहाँ नीचे समीकरण 2 को ड्रॉ कर देंगे। तो समीकरण 2 मेरा क्या है? √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे √3x माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए, ये समीकरण ड्रॉ करने के बाद आप देखिए इस समीकरण में मान किसका रखना है? तो x का रखना है। तो यहाँ पर देखिए x कहाँ है? देखते हैं √3 यहाँ पर जो है इसके साथ है x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लाइज डेट, √3 को सेम टू सेम लिखेंगे, √3 और ये x के बीच इंटू है तो इंटू देंगे। अब यहाँ पर जो x है, इस x के जगह हम ये जो समीकरण 3 में जो x का मान है, इस मान को क्या कर देंगे? यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो क्या है मेरा मान? -√3y बट्टे √2, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, √8y को सेम लिखेंगे, बराबर 0 है तो 0 को सेम लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या कर देखते हैं कि ये √3 और इस कोष्ठक के बीच क्या है? गुना का चिन्ह है, तो इसको हम गुना कर देंगे। जैसे √3 गुना √3 हो जाएगा मेरा, रूट तो रूट रहेगा, 3 गुना 3 तो हो जाएगा 3 3 9, इसके साथ y है तो y बट्टे में √2 को सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस देंगे, √8y को सेम लिखेंगे, बराबर 0 है तो 0 देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? √9y बट्टे √2
-√8y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं। अब देखिए इस जगह क्या नज़र आ रहा है कि भिन्न के घटा के जैसा, तो हम क्या करेंगे, भिन्न का घटा में क्या करते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे मतलब क्या, √2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो √2 और 1 का एलसीएम मेरा होगा √2। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, भिन्न का घटा या जोड़ में नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देते हैं। जैसे √2 को √2 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1। 1 को जब √9y से गुना करेंगे तो वही सेम रहेगा √9y, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। फिर यहाँ पर जब 1 को भाग देंगे √2 में तो भागफल मेरा आएगा √2। उसको जब √8 से गुना करेंगे तो रूट रहेगा। उसके बाद मेरा हो जाएगा 8 दूना 16, इसके साथ y है तो y बराबर में 0 को 0 लिख देंगे। अब देखिए इस जगह लिखेंगे एम्प्लाइज डेट √9y को सेम लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। फिर √16y को सेम लिखेंगे, बराबर 0 को सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको ये √2 जो इधर बट्टे में नज़र आ रहा है, इसको बराबर से उधर करेंगे तो ये चले जाएगा गुना में। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मेरा है √9, इसको जब रूट से निकालेंगे तो 9 जब रूट से निकलेगा हो जाएगा 3, y है तो y लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। फिर उसी प्रकार √16 को जब रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा 4y बराबर। अब 0 को जब √2 से गुना करेंगे, यानी जब भी किसी को भी रूट यानी 0 से गुना करते हैं तो भी वो 0 हो जाता है। उसी प्रकार जब 0 को √2 से गुना करेंगे हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लाइज डेट ये 4y में जब 3y चले जाएगा तो बचेगा -y, क्योंकि 4y बड़ा है और 3y क्या है, छोटा। तो बड़ा में जब छोटा घटता है तो चिन्ह बड़ा का होता है, बड़ा में माइनस है तो माइनस होगा, बराबर 0। अब लिखेंगे इसलिए y बराबर 0, ये बट्टे में आ जाएगा -1, तो इसका बट्टे में कोई मतलब नहीं है, तो यानी y का मान आ गया 0। अब जैसे ही ये मेरा y का मान आया, इस मान को आप समीकरण 1 यानी समीकरण 3 में जब ड्रॉ करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखें कि y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे समीकरण 3 मेरा है क्या। तो समीकरण 3 मेरा क्या है, समीकरण 3 मेरा है कि x बराबर -√3y बट्टे √2। तो इसी को इस जगह क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे समीकरण 3 को। तो समीकरण 3 मेरा है x बराबर -√3y बट्टे √2। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लाइज डेट x बराबर, अब देखिए -√3 को तो सेम लिख देंगे, √3 और y के बीच इंटू है, इंटू देंगे y, तो y का मान मेरा कितना आया 0, तो यहाँ y के जगह बैठाएंगे 0, फिर बट्टे में √2 को सेम लिखेंगे। अब इस जगह देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लाइज डेट x बराबर, जब 0 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 0, बट्टे में क्या है √2, तो इसलिए मेरा x बराबर हो जाएगा 0। तो मेरा देखते हैं यहाँ पर y भी 0 आया था और x भी क्या आया 0, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0। यही हो गया मेरा आंसर। उम्मीद है आपको ये मैथ समझ में आया होगा। अगर मैथ समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।